आज हम लोग क्लास 12th का मैथ चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानेंगे कि आखिर डिटर्मिनेंट्स क्या है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जो है क्या बताता है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है। ठीक है, बाकी और भी जो मैट्रिक्स का बहुत सारा टाइप्स है और किसी में काम नहीं करेगा, किस में काम करेगा, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करेगा। और हम लोग जानते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए आई जे, मतलब हम इसको जैसे चाहेंगे वैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। 2x3 का मैट्रिक्स बना सकते हैं, 5x5 का मैट्रिक्स बना सकते हैं, 4x4 का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो यहाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर n यानी कि कुछ भी हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है। वी कैन एसोसिएट ए नंबर, जो क्या करता है, एक नंबर देता है। और वो नंबर जो होगा आपका एक रियल नंबर भी हो सकता है या तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। और उसी नंबर को, यही सबसे मेन पॉइंट, यही तुम लोग बस इसको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है, एसोसिएट ए नंबर, मतलब डिटर्मिनेंट क्या बताता है, किसी भी मैट्रिक्स का एक नंबर देता है, पूरा मैट्रिक्स का एक वैल्यू देता है और उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में एक सवाल पक्का ही आएगा हाँ, कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट। उसमें ऐसे बहुत सारा ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा, तो उसमें से एक ऑप्शन ये लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, कि डिटर्मिनेंट इज एसोसिएट अ नंबर। समझ में आ रहे हम क्या बोल रहे हैं। उसके बाद कहता है कि इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, या तो ऐसे ना, दो लाइन के बीच में याद रखना, कभी भी इसको गलती से भी नहीं पढ़ेंगे मोड ए, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ए, या फिर DET लिखकर ए लिख देंगे, यानी डिटर्मिनेंट ए, या फिर शॉर्ट में डेल, मतलब 3 रिप्रेजेंटेशन इसका है। ठीक है, कि हम लोग या तो मोड डाल के, लेकिन मोड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको भी पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे डेल, है ना। और जब डेल लिखेंगे तो केवल डेल लिखेंगे, ए कुछ नहीं लिखेंगे। ये नहीं कि फिर यहाँ में ए लिख दिए डेल ए, ऐसा नहीं, इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि ऐसा डेल दे के ऐसा ए, ऐसा नहीं लिखेंगे। वो पूरा एक साथ नंबर उम्बर मिला के एकदम पूरा क्या कर दिया, उसको सिंबल में उतार दिया गया है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं उसका पहले एक रूल देख लो, छोटा सा ना, जैसे अगर 2x2 का है, ये 2x2 का है, तो अगर हम इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो कैसे करना है, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ का एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस देके इसका एलिमेंट इसके साथ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है डिटर्मिनेंट निकालने के टाइम, जब 2x2 का होगा तब। तो उसके लिए एक एग्जांपल है कि 2 3 4 7 एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले इसको, इस जो लाइन था ना ऐसे वाला, यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट था, उसको हम क्या किए, सीधा लाइन खींच दिए। नहीं भी खींचने से कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर लगा चुके थे। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 2 × 7 यानी कि 14, और इधर 3 × 4 यानी कि 12। 14 में 12 चला गया, बच गया 2। तो ये बताया पूरा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, पूरा मैट्रिक्स का एक वैल्यू दिया जिसको हम लोग बोल दिया डिटर्मिनेंट। अब हम लोग ये सीखेंगे, ये तो 2x2 का था ना, तो 2x2 का मैट्रिक्स निकालना बड़ा आसान, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमको 3x3 का मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसको कैसे निकालते हैं उसको पहले समझते हैं। ठीक है, पहले रूल को ही समझते हैं कि कैसे कैसे लिखते हैं। अगर मान लो जब हम 3x3 का मैट्रिक्स को लिखते हैं तो यहाँ तो जानते हैं ये 1 1 होगा, 1 1 यानी समझ रहे हैं ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। यहाँ आपका हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फिर यहाँ हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो ये फर्स्ट रो पूरा हो गया, यहाँ हो जाएगा A21 A22 A23, यहाँ हो जाएगा A31 A32 और यहाँ हो जाएगा A33। मतलब ये हो गया आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्लियर यहाँ तक। अब इसका थोड़ा सा ये समझ लेना है कि इसका साइन को, कि फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, फिर नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे ये समझो कि 3x3 का साइन है एलिमेंट का। ठीक है, तो यहाँ जब 3x3 का डिटर्मिनेंट जब हम लोग निकालते हैं ना, तो ये जरूरी नहीं है कि हम रो में चलें या कॉलम में चलें, किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम से आंसर सब में सेम आएगा। हम लोग चेक करके देखेंगे इसको कि क्या सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। अभी फिलहाल ये समझो कि अगर हम R1 से, यानी इस लाइन से अगर हम
इसको अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कैसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो यहाँ का एलिमेंट को पकड़ेंगे, इसे ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ का एलिमेंट को लिखेंगे बाहर, ऐसे बाहर लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर में किसको किसको लिखेंगे, ध्यान देना। अगर इस एलिमेंट को हम ले रहे हैं तो इस एलिमेंट के सीधे में जो रो है उसका एलिमेंट को एकदम डिलीट कर देना है, और इस कॉलम का पूरा एलिमेंट को डिलीट कर देगा, तो ऑटोमेटिक देखो 4 एलिमेंट बच जाएगा। यानी अपने आप में अब क्या बन चुका है, 2 × 2 का मैट्रिक्स। कौन कौन एलिमेंट, 1 2 3 4, ये 4। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A22 × A33, फिर बीच में क्या देंगे, माइनस। ये 4 एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो माइनस देने के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, A23 × A32, यही ना। फिर इसको हम लोग ए का काम हो गया, पहला एलिमेंट का क्या हो गया, काम हो गया। उसी तरह हम लोग फिर इसको लेंगे, लेकिन जब इसको लेंगे ना तो माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या बोले थे, प्लस था पहले, यहाँ प्लस है। लेकिन इस एलिमेंट को लेंगे तो क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा। यानी यहाँ हो जाएगा A12, इसको नीचे लिखते हैं ना यहाँ कि माइनस में आएगा A12। अब फिर ध्यान देना, अगर इस एलिमेंट को हम लेंगे तो इस एलिमेंट के ऊपर रो क्या हो गया, डिलीट हो गया, और ये कॉलम को फिर डिलीट कर देंगे, तो फिर अच्छे से वो कौन कौन बच रहा है, ये और ये ही ना बच रहा है, 4 हो। फिर इन चारों को समझ लो कि यहाँ तो फिलहाल सब डिलीट हो गया, कुछ नहीं बचा है, बस 4 एलिमेंट ही बचा हुआ है। अब इस 4 एलिमेंट को कैसे फिर निकालेंगे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, A21 × A33 माइनस A23, यानी ये वाला, और फिर ये A31। फिर अगला होगा प्लस देंगे तो क्या हो जाएगा, अगला A13 लेंगे। अब इसको लेंगे तो फिर अगर इसको ले लेते हैं 13 का, तो इसका ये रो डिलीट हो जाएगा और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये 4 एलिमेंट। अब इस 4 एलिमेंट को ऐसे लिखेंगे तो A21 × A32, ये ना, इसको इसके साथ और अब इसको इसके साथ, यानी कि माइनस दे के A22 और A31। तो ये हो गया आपका डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला, है ना। तो हम अभी क्या किए थे, इस रो यानी कि R1 से एक्सपेंशन किए थे, तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को एक्सपेंड कर दो, उससे जो रिजल्ट आ जाएगा वही मेरा डिटरमिनेंट कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि हम R1 से ही करें, है ना, हम R2 से भी लगाते हैं। तो R2 जब लगाते हैं ना तो पहले मेरा यहाँ माइनस आता, इस एलिमेंट को बाहर करते हैं, इस एलिमेंट को बाहर करते हैं ना तो ये रो डिलीट हो जाता, सॉरी ये कॉलम डिलीट हो जाता, और ये रो में था ये रो डिलीट हो जाता। मतलब जिस जगह वो खड़ा है उसका सीधा रो और उसका सीधा कॉलम को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद जो 4 एलिमेंट बच जाएगा फिर उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम लोग इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 × 3 का एक मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, 2-3 तरीका से निकालेंगे और देखते हैं क्या सब में रिजल्ट सेम आता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक्सपेंशन लगाएंगे R1 से, यानी कि इससे करने वाले हैं, ये इस R1 का ही लगाने वाले हैं, मतलब R1 का एलिमेंट को लेके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला अगर हम इस एलिमेंट को लेंगे तो ध्यान देना, इस एलिमेंट को हम पहले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2, है ना। अब इस एलिमेंट को लिए तो ये रो हो गया डिलीट, ये कॉलम हो गया डिलीट, बच कौन सा गया, -3 7 2 -4। अब इस 4 एलिमेंट को ही हम लोग को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इस 4 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या बचेगा, उसको ध्यान दीजिएगा, क्या क्या लिखाएगा। सो ये -3 × करेंगे किसके साथ, -4 के साथ, बीच में माइनस देंगे और फिर यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 2 के साथ। यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह अगला हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस लेंगे ना, लेकिन हम लोग जानते हैं ये माइनस आया है यहाँ का एलिमेंट के आधार पे, और ये -4 हम फिर यहाँ बाहर में ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ये -4 बाहर होगा, अब ध्यान देना है कि ये रो वाला डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इस रो में आ रहा है और ये जो एलिमेंट इस कॉलम में भी आ रहा है, तो ये रो और ये कॉलम तो डिलीट हो गया। मल्टीप्लाई हम किसको करेंगे, 3 को -4 के साथ, 3 को -4 के साथ, फिर माइनस देंगे,
3 को मल्टीप्लाई किए थे -4 से, अगला क्या होगा 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। समझ में आ रही बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से प्लस में 4 इस एलिमेंट को लेंगे। इस एलिमेंट को अगर लेते हैं तो ये रो डिलीट हो जाएगा, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 2 के साथ, फिर माइनस दे के, और यहाँ -3 को 4 के साथ। क्लियर हो गया, ये हो गया कंप्लीट। अब तक में पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अंदर में देखो यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक। 3 4 जा कितना हो गया 12, माइनस यहाँ कितना मिल रहा है 14, फिर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस में 4, यहाँ मिल जाएगा माइनस में 12, और यहाँ मिल जाएगा माइनस में 28 है ना। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में 4, और 3 2 जा 6, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 12। यहाँ हो गया 2, 14 में 12 जाएगा तो माइनस में 2 प्लस 4, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 28 प्लस 12 कितना हो जाएगा, बोलो 40, -40 आएगा ना, प्लस 4, यहाँ कितना आएगा 12 प्लस 6 18। अब मल्टीप्लाई करो कितना देगा, 2 2 जब 4 तो -4 आएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस में कि माइनस में 160, और यहाँ प्लस में बोलो ना रे 52 आ जाएगा ना। हाँ वो तो नहीं आएगा, 52 आएगा। चलो अभी सबको क्या कर देना है, जोड़ घटाव कर दो, कितना देगा 164 है माइनस में, और यहाँ कितना होगा 52, और यहाँ 72 आ रहा है। अच्छा हाँ ठीक बोल रहा है 72 आएगा है ना। तो यहाँ कितना हो गया 164, माइनस में क्या करेंगे 72, क्या देगा नहीं 92 आएगा ना। 16 में 7 जाएगा तो 9 आएगा, तो हो जाएगा 92। तो कुल मिलाकर हम बोलेंगे यहाँ पे देखो रिजल्ट आया माइनस में 92, तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है ना। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि मतलब 0 ही आएगा या प्लस ही आएगा, सो या कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि पहले बोला हुआ है ना कि डिटर्मिनेंट यहाँ जो आएगा वैल्यू वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है। क्लियर ये चीज़ हो गया। अभी हम इसको क्या किए थे, इसी सवाल को फिर से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी सवाल को फिर सॉल्व करेंगे। अभी इससे किए थे ना, किससे R1 से, अगला हम लोग क्या करते हैं किस कॉलम 1 से करके देखते हैं ना, इससे करेंगे कॉलम 1 से है ना, फिर से इसी को बना रहे हैं। बस ये चेक करके बता रहे हैं कि क्या सच में ऐसा है कि किसी भी लाइन या किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर हम क्या कर दें एक्सपेंड कर दें तो क्या वो सेम रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। इसको चेक करने के लिए हम बस ये करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान देना इसको, ठीक। फिर से कॉलम 1 को मतलब हम लोग जो एक्सपेंशन लगाने वाले हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 से है ना। अगर C1 से अगर एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले फिर से वही एलिमेंट लेना होगा। क्या लेना होगा 2 लेंगे। अब 2 को लेंगे तो हम लोग जानते हैं बाहर में किसको रखेंगे, मतलब बाहर तो 2 हो गया, अंदर कौन जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, बच जाएगा ये वाला एलिमेंट। इसको कैसे लिखेंगे, हाँ देखो ना यहाँ आ जाएगा माइनस में 3 इंटू -4 माइनस देंगे बीच में, फिर 7 इंटू 2 सेम बन रहा है ना। कैसे बनेगा सेम, देखो ना भाई सेम कॉलम लिए है ना। नहीं कॉलम 1 लिए है, कॉलम 1 यानी इस लाइन को लेके चलेंगे अभी। हाँ तो पहला तो आया है ना, पहला तो वही एलिमेंट ना है, चाहे कन्हू से लेते उधर लें या इधर लें तो सेम। अभी देखो दूसरा चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस होता है तो अगला यहाँ माइनस होता है ना, तभी देखो यहाँ क्या लेंगे -3 लेंगे। अब -3 लेंगे तब इसके आधार पे ये रो डिलीट हो गया, ये कॉलम डिलीट हो गया, क्या क्या बचा ध्यान देना, ये और ये 4 एलिमेंट बच गए। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा -4 इंटू -4 ये ना होगा, और फिर बीच में माइनस दिए हैं, अगला क्या हो जाएगा 4 दूना 8 मतलब 4 इंटू 2, समझ में आ रहा है, लगाया ना। अगला फिर क्या करेंगे प्लस लेके
इसको लेंगे 4 को, अब 4 को लेंगे तो ध्यान देना, इस 4 को लेंगे तो ये डिलीट हो गया ना, और ये डिलीट हो गया तो बच गया यहाँ का 4, तो मतलब -4 × 7, फिर बीच में माइनस देंगे और 4 × -3। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करते देखते हैं क्या -92 आता है कि नहीं आता है। अगर -92 आता है मतलब सही है, और अगर -2 नहीं आया मतलब तो हम ही लोग कहीं मिस्टेक किए है कि नहीं, क्योंकि रूल तो बताया है कि कहीं से भी निकालेंगे डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आना चाहिए। अब तो इसलिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 2 × यहाँ कितना हो जाएगा, 12 प्लस में हो जाएगा, 3 2 = 40, 3 4 = 12, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 14, फिर माइनस है 3 है, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 16 आएगा, सॉरी माइनस में प्लस हो जाएगा तो प्लस में 16 आ जाएगा, और यहाँ प्लस 16 और माइनस में वहाँ 8, फिर प्लस में 4 है, उसके बाद क्या हो जाएगा अंदर में 4 7 = 28, तो -28, और माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 12, तो यहाँ मिल जाएगा माइनस में 2, यहाँ मिल जाएगा प्लस में 8, यहाँ पता कीजिए कितना होगा, 28 - 12, 16 माइनस में ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, यहाँ हो जाएगा माइनस में 24, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 64। आप सबको ऐड करके देख लेते हैं कितना आएगा, 4 4 8 और 4 कितना, 12 का 2, तो में 1 6 2 8 और 1 9 आ गया 92 माइनस में। अब देख लो यहाँ का जो रिजल्ट आया था डिटरमिनेंट ए का वैल्यू वही माइनस में 92 आया, और यहाँ का जो वैल्यू है डिटरमिनेंट ए का उसका वैल्यू कितना मिला 92। मतलब आप कोई आपका पास यहाँ कितना तरीका है, 1 2 3 4 5 6 है ना। हम लोग ऐसे नहीं, क्रॉस में नहीं, मतलब डायगोनल में नहीं, डायगोनल एलिमेंट में चेक नहीं किए हैं, तो आप लोग चेक करके देखना, बताना क्या होता है ना। आप लोग चेक करना कि क्या डायगोनल से भी अगर एलिमेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा, हम नहीं चेक किए भाई, ठीक है। तो आप लोग चेक करना, अगर आ जाएगा तो हमको बताना, ठीक कि सर हाँ डायगोनल से भी किए थे ना तो रिजल्ट सेम ही आया था। क्या चेक करके देख लें, हैं देख लेते हैं ना, चेक करके देख लेते हैं, नहीं करना ना तुम लोग यार तुम लोग करके बताना क्या आया कि नहीं आया। हाँ तो ये तो हो गया। अगला हम लोग जानेंगे कि इसका एक्सरसाइज में आते हैं हम लोग ना, चेक करते हैं एक्सरसाइज में। देखो क्या क्या क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें भी डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए बोला गया है ना, डिटरमिनेंट फाइंड करना है इसमें, और ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है समझो। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा एकदम हो जाएगा, सीधा एकदम बहुत सिंपल है समझो क्वेश्चन। क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -1 के साथ, फिर बीच में क्या देंगे माइनस, उसके बाद फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 5 के साथ, ठीक है। माइनस में अगर मल्टीप्लाई कर दिए 5 के साथ, अब देखो कितना दे देगा, इधर से आ जाएगा माइनस में 2, ये हो गया माइनस, इधर कितना मिलेगा माइनस में 20, ये -2 और ये प्लस में हो गया 20, ये कितना आ रहा है 18। तो ये हो गया इस डिटरमिनेंट का वैल्यू, ये हो गया था 2 × 2 का। बड़ा सिंपल आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो 3 × 3 को फिर से देख लो। अगला जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, कोई दूसरा लाइन से करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग एक रो से भी देखें, एक कॉलम से देख लेते हैं, है ना। एक रो से देखे थे, कॉलम देखा, अभी दूसरा रो ले लेते हैं। इसको एक्सपेंशन करते हैं, किससे लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा लाइन हम लोग लेने वाले हैं। R2, यानी R2 यानी इस लाइन को बोलते हैं, हाँ ये लाइन को बोलते हैं R2। इससे आसान होगा मालूम क्यों, ये 0 है, तो हमको देखना यही सब देखना है कि किसके करने से आसानी से जल्दी मिल जाएगा। अब 0 बाहर होगा और अंदर में कोई भी अगर एलिमेंट होगा तो मल्टीप्लाई करने से क्या दे देगा, 0 ही दे देगा, है ना। तो अगर हम लोग सबसे पहले इस लाइन में जाने वाले तो पहले क्या लेंगे, है ना, पहले ले लेंगे 0। अब 0 जैसे लें, ये रो हो गया, ये रो हो गया, सॉरी कॉलम, और ये रो डिलीट हो गया। अब हम अंदर में कुछ भी लिखेंगे कोई फायदा देने वाला है। सपोज हम लिख दे रहे हैं अभी, ये 0 बाहर किए, इसको डिलीट किए, इसको डिलीट कर दिए, ये बच गया यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए कि -1 × 0,
फिर ये इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दे के, -2 इंटू -5। देखो लिख दे रहे हैं लेकिन इस समय बर्बाद ही है। क्या है, ऐसा नहीं करना है आपको एग्जाम में, ऐसा लिखना ही नहीं है। जैसे बाहर जीरो ही ख़त्म पहला एलिमेंट के बारे में, फिर दूसरा आ गया जीरो, तो जीरो या माइनस लें या प्लस लें, क्या ले बता तो कुछ भी लेंगे, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब ऐसे तो देख लेंगे तो माइनस से यहाँ होता है तो यहाँ क्या आता है प्लस होगा, यहाँ प्लस होता है। दूसरी बात यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होता है माइनस, ये जगह होता है माइनस। अगर इस रो के आधार पे अगर बात करेंगे तो यहाँ क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट माइनस, सेकेंड प्लस, और यहाँ होता है फिर से वापस माइनस। तो इसको लिख लेते हैं, पहले ये जीरो लिए, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, इससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 0, फिर माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस में 2 इंटू 3, उसके बाद फिर -1 बाहर। और हम लोग जानते हैं रूल के आधार पे यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ फिर वापस से माइनस, तो एक माइनस इसका और अपना एक माइनस अंदर में लिखेंगे, ये डिलीट करके ये डिलीट करके तो आएगा -3 इंटू -5, और यहाँ से होगा क्या बीच में माइनस, और 3 इंटू माइनस में 1। समझ में आ रहा है बात, क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जीरो आ गया तो ऐसा लिखना नहीं अंदर में, इसका पूरा रिजल्ट ऐसा जीरो, इसका पूरा रिजल्ट यहाँ से क्या करना है जीरो, यहाँ से प्लस हो जाएगा और बाहर में तो 1 है, इसका यहाँ से कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। कितना आएगा 3 5 जा माइनस में 15, और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा +3। तो ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ से बच रहा है कितना 15 में चला गया 3 12, और -12 इंटू 1 तो आना चाहिए यहाँ रिजल्ट -12। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 इंटू 3 का, जिसका रिजल्ट आया -12। अगला हम लोग क्वेश्चन है कि ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 4 5 1 जो है इक्वल है 2x 4 और 6x के बराबर। और हम लोग को यहाँ से क्या करना है x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। पहले इसका डिटर्मिनेंट ऐसे नहीं करेंगे सीधे मैट्रिक्स में कैसे जैसे करते थे कि 2 को 2x से कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल कर दिए, फिर 5 को यहाँ से इक्वल कर दिए, सीधे x बराबर निकाल दिए 1, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं वैसे अब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस यहाँ हो गया क्या 20 इक्वल टू, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से 2x², इधर से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 24। अब हम लोग जानते हैं जब से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में, सॉरी सब सॉल्व करेंगे तो -18 आएगा, इधर आ जाएगा कितना 2x² माइनस में 24 आ गया। अब ऐसा करते हैं कि नंबर जो था इसको इधर ले आते हैं, 24 को उठा के इधर ले आएंगे तो कितना मिल जाएगा 2x इक्वल टू 24 माइनस 18 नहीं ना मिलेगा, माइनस इधर आ गया प्लस बन गया तो 24 और -18 अपने जगह में, 24 में 18 जाएगा कितना आएगा 6 आएगा, +6 -6 +6 आएगा। और जो 2 मल्टीप्लाई में था अगला डिवाइड में जाएगा तो कितना मिलेगा यहाँ से, कितना मिलेगा यहाँ से 3 आ गया ना। अब x निकालेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा। तो ये हम लोग जानते हैं प्लस माइनस दोनों ले लेंगे है ना, क्योंकि मालूम, अच्छा ये मालूम है कि ये +-1 कहाँ आता है, कभी सोचा है, कभी ऐसा कि सोचा है कि x² को जैसे उधर भेजते हैं तो x का वैल्यू 2 आया और रूट में भी आया प्लस माइनस में भी, कैसे आया सो नहीं आइडिया इसके बारे में ना, आइडिया है या नहीं है तो बताएंगे। चलो ठीक है, अभी तो फिलहाल अभी चलो मान लो ये आंसर हो गया ना, अभी इसके बारे में बताते हैं कि आखिर ये +-√3 कैसे आता है। ठीक है, देखो बता रहे हैं अभी। अब ये जान लेते हैं कि कैसे x बराबर +-√3 हम लोग प्लस में भी ले लेते हैं और माइनस भी ले लेते हैं, दोनों क्यों लेते हैं और कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको सवाल तो मेरा समझो यहाँ से था कि x² इक्वल टू जो 3 था, पहले +3 को इधर उठा कर लाएंगे तो क्या बन जाएगा x² -3 बराबर 0, कुछ ऐसा होगा। अब अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको आप जैसे सॉल्व करना चाहते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल के सॉल्व करो या सीधे सॉल्व करो ऐसे कि ये a² है तो हम लोग इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, x² है माइनस इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, क्योंकि रूट भी है और 3 भी है, उसका स्क्वायर करने से वापस हमको 3 मिल जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। अब इसको a² -b² में तोड़ देते हैं, तो जैसे इसको a - b में तोड़ेंगे तो एक बार देगा a और एक बार देगा प्लस में b ऐसे, और बराबर क्या हो गया यहाँ पे 0।
अब जब दो को फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से जीरो आता है, तो हम लोग यहाँ तो ये कह सकते हैं या तो ये जीरो हो सकता है या तो फिर ये जीरो हो सकता है, तभी तो संभव है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से जीरो आ रहा है। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकला प्लस में, यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकला माइनस में, ये भी एक्स का ही वैल्यू है, ये भी एक्स का ही वैल्यू है। अब इन दोनों को हम मिला के एक साथ लिख देते हैं कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे प्लस में भी आया है और माइनस में भी आया है, सेम नंबर। तो ये हो जाता है कि एक्स बराबर प्लस माइनस √3 कैसे आया। इसीलिए उस समय हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सीधे स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, बोलते हैं कि स्क्वायर था रूट में आ गया और प्लस माइनस दे देता है। कैसे देता था वह समझ में आ गया है ना, क्योंकि एक्स का वैल्यू 2 मिलता है और सेम मिलता है, बस एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना अब, चलो ठीक है।